इसमें कोई शक नहीं कि भारत में बढ़ते कोरोना केस की एक बड़ी वजह नया वेरिएंट है, जो कि पहले वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक है और कहीं ज्यादा घातक साबित हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ साइंस मैगजीन लैंसेट ने नई आशंका भी जाहिर की है, जिसके मुताबिक अगले 3 महीने में कोरोना का भयानक रूप भारत में दिखाई देगा और मौत का आंकड़ा 10 लाख के भी पार जा सकता है। ऐसे में सवाल यह कि भारत में कोरोना कंट्रोल आखिर होगा कैसे? भारत में कोरोना से तबाही बाकी है। 3 महीने में क्या होने वाला है? आखिर कोरोना का कहर कब तक? ऐसे तमाम सवाल देश के हर शख्स के जहन में कौंध रहे हैं। हर किसी को कोरोना की लहर थमने का इंतजार है, जिंदगी के फिर से पटरी पर लौटने का इंतजार है। लेकिन इस बीच एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें कोरोना से तबाही की आशंका जाहिर की गई है। जी हां, ब्रिटेन के साइंस मैगजीन लैंसेट में आशंका जताई गई है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत पर अगले 3 महीने बहुत भारी हैं। मैगजीन के एडिटोरियल में लिखा है, भारत में अगले 3 महीने में कोरोना से भारी तबाही होगी। अगस्त 2021 तक भारत में कोरोना से 10 लाख के करीब मौत हो चुकी होगी। अगर यह आशंका सच साबित हुई तो वाकई बहुत बड़ी तबाही होगी और अगले 3 महीने में 7.5 लाख लोग कोरोना का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि अब तक भारत में 2,42,000 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। लैंसेट एडिटोरियल ने इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के हवाले से यह आशंका जाहिर की है। साथ ही कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के बारे में शुरुआती चेतावनियां जारी होने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया गया। वहीं दूसरी तरफ तबाही से कैसे निपटा जाए, इसे लेकर लैंसेट और WHO के चीफ साइंटिस्ट ने सबसे कारगर हथियार वैक्सीनेशन को ही माना है। भारत वैक्सीनेशन पर तेजी से काम कर रहा है और अब तक भारत में कुल 16,94,39,663 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इनमें 13,39,80,544 लोगों को पहली डोज लगी है, जबकि 3,54,59,119 लोग सेकंड डोज लगवा चुके हैं। हालांकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुए अब तक 114 दिन हो चुके हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार उतनी तेज नहीं जितनी होनी चाहिए। हालांकि डॉक्टर्स भी मानते हैं कि वैक्सीन कोरोना के खतरे को कम जरूर कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि वैक्सीन लगने के बाद कोरोना का खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाता है, बल्कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकता है। इवन अगर वैक्सीनेशन करवा भी ली है आपने, तो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। वैक्सीनेशन का मतलब है कि सीवियर इन्फेक्शन होने का और डेथ होने का चांस बहुत 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 कम हो गया है। तो जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो भी संक्रमित हो सकते हैं और उनसे ये इन्फेक्शन किसी अनवैक्सीनेटेड व्यक्ति को भी जा सकता है, जिसमें इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो सकता है। सो स्प्रेडर ना बने, प्रोटेक्टर बने, मास्क पहने। जानकारों का मानना है कि पहले टीकाकरण अभियान में बदलाव कर इसे तार्किक बनाया जाए और तेजी से लागू किया जाए। इसके लिए वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र भी कवर किए जाएं। हालांकि 135 करोड़ की आबादी को कवर करना आसान नहीं है, क्योंकि करीब 4% ही आबादी कोरोना की दोनों डोज ले सकी है। ऐसे में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूरी हो जाता है, इसलिए इसे समझना जरूरी है। ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है? इसका मतलब है ऐसा बिहेवियर जो कोविड को फैलने से रोके, और इसके 3 काम हैं। पहला, मास्क पहनना। जब भी आप पब्लिक एरिया में जाएं या किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आए, आप मास्क पहने। दूसरा है, आप समय समय पर हाथ धोएं। तीसरा है, क्राउडिंग ना करें, कम से कम 2 गज की दूरी जरूर रखें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का मानना है कि भारत जिन हालात से गुजर रहा है, उसमें सिर्फ वैक्सीन की मदद से देश को सुरक्षित नहीं किया जा सकता, बल्कि आने वाले समय में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करना होगा। ट्रांसमिशन रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान देना होगा। स्वामीनाथन के मुताबिक जितना ज्यादा वायरल रेप्लिकेट होगा और ट्रांसमिशन होगा, म्यूटेशन भी होंगे। वेरिएंट कई सारे म्यूटेशन से गुजरकर वैक्सीन के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर सकता है और वैक्सीन को नया वेरिएंट बेअसर कर सकता है। ये जो वायरस है, ये जो वेरिएंट है,
इसकी ट्रांसमिशन क्षमता जो है बहुत ज्यादा है और मृत्यु दर भी ये बहुत ज्यादा कर रहा है, क्योंकि ये ट्रांसमिट बहुत फास्ट होता है एक मरीज से दूसरे मरीज में, और ये हमारे वैक्सीन के असर के ऊपर भी बुरा असर डाल रहा है। और वो कैसे होगा कि हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, चाहे वो नेचुरल इन्फेक्शन से बने, चाहे वो वैक्सीन के फायदे से बने, ये उन एंटीबॉडीज को मुकाबला करने में सक्षम होता दिख रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा कई गुना ज्यादा है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप जितना हो सके कोरोना से अपना बचाव करें और सुरक्षित रहें, क्योंकि जिस तरह की आशंकाएं कोरोना को लेकर जताई जा रही हैं, वो नए खतरे और तबाही की तरफ इशारा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, कई तरह की रिसर्च हो रही हैं, कई तरह की स्टडीज हो रही हैं, और हर एक स्टडीज में नई नई तरह की बातें कोरोना को लेकर के सामने आ रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर के फिलहाल भारत इस दूसरी लहर से लड़ रहा है और इससे जीतने की हर संभव कोशिश कर रहा है। और उम्मीद यही है कि अगर आप कोरोना से लड़ने के सभी उपाय सही तरीके से अपनाएंगे तो इसे जरूर हारेगा इंडिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।